आज का प्रसंग है अपनी जानकारी को महत्व दें। कल का प्रसंग छूटा हुआ, कल का शेष प्रसंग है। श्रोता कहते हैं, महाराज जी संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि साधना से ही होगा, भजन जप कीर्तन से ही होगा। बार बार पुस्तकों में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, जिससे यह बात भीतर में कोट कोट कर बैठी हुई है। स्वामी जी कहते हैं, पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हो ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं जो बात कहता हूं वह भी पुस्तकों से ही कहता हूं। अभी मैंने जो 2 श्लोक गीता के कहे हैं, उसमें समय लगने की बात कहाँ आती है। यह बात जैसे यहाँ ज्ञान में कही गई है, ऐसे ही भक्ति में भी कही गई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाकै साधुरेव स मंतव्य सम्य गव्य वैसितो ही स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। दोनों ही जगह अपि चेत पद आए हैं, मतलब है कि ऐसा तू नहीं है, परंतु अगर तू अथवा दूसरा कोई ऐसा हो भी जाए तो भी कल्याण हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात ही क्या है। साधुरेव से मंतव्य, उसे साधु ही मान लेना चाहिए। ऐसा कहने का क्या अर्थ है? तुम्हारे में साधुपना नहीं दिखता, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम नहीं दिखता तो भी मान लो। ज्ञान में तो जान लो और भक्ति में मान लो। ये दोनों बातें तत्व से जानने के अंतर्गत आती हैं। तत्व से मान लेने का नाम ही जानना है। मान लेने का जो प्रभाव है वह जानने से कम नहीं है। जैसे बालक मान लेता है कि ये मेरी माँ है, ये मानी हुई बात है, जानी हुई अनुभव की हुई बात नहीं है। यो माम जमनादि चाहे वेति लोक महेश्वरम, यहाँ वेति का अर्थ मानना है, जानना नहीं है, क्योंकि मनुष्य भगवान को अनादि जानेगा कैसे, इसे तो मानेगा ही। ऐसे ही जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेति तत्वत है, इसमें भी मानने की बात है, क्योंकि भगवान ने जन्म और कर्म को वही जान सकेगा जो भगवान के जन्म और कर्म से पहले होगा। भगवान के जन्म और कर्म से पहले कौन हुआ है? अतः यहाँ तत्वतः वेति का अर्थ दृढ़ता पूर्वक मानना ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा, इसमें भी ज्ञातवा मानने के अर्थ में आया है। श्रोता कहते हैं, इसमें महाराज जी प्रोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान है। स्वामी जी कहते हैं, देखो अभी आप पुस्तकों की कोई बात मत लाओ, पुस्तकों का प्रमाण देकर मेरे को चुप करना चाहोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, और क्या होगा, परंतु नतीजा क्या निकलेगा? अपनी समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं। मैं साफ कहता हूं कि ज्ञान परोक्ष होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ज्ञान अप्रोक्ष ही होता है। ज्ञान होगा तो वह परोक्ष कैसे होगा, और परोक्ष होगा तो वह ज्ञान कैसे होगा? अनुभूति दो कैसे होगी, जानना दो कैसे होगा? इस पर भी खूब विचार करो। मैंने किया है ऐसा। ग्रंथों से लाभ होता है पर नुकसान ज्यादा होता है। यह बात तो नास्तिकता की दिखती है, परंतु मेरा विचार ऐसा ही हुआ है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अभी अभी इन बातों को छोड़ दो। अनुभूति परोक्ष होती ही नहीं। श्रोता किसी चीज को मान लिया तो यह हुआ परोक्ष ज्ञान। स्वामी जी कहते हैं, यह मानी हुई बात है ही नहीं, यह तो सीखी हुई बात है। मानी हुई बात और होती है, सीखी हुई बात और होती है, जानी हुई बात और होती है। तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहना सीख लेता है तो वह परोक्ष ज्ञान हो गया। परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो परोक्ष है वह ज्ञान कैसे? अंतःकरण इंद्रियां अक्ष है, इससे पर होगा वह ज्ञान कैसे होगा? यह तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अनुसार चलें तो यह भी ठीक है। इस प्रक्रिया में पहले विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षा, इस साधन चतुष्टय से संपन्न हो, फिर श्रवण मनन और निधि ध्यासन करें, फिर तत्व पदार्थ संशोधन करें। यह बहुत लंबा रास्ता है, इसमें तत्काल सिद्धि नहीं होती। महाराज जी, आपने कहा कि हम शरीर नहीं है, शरीर आत्मा से भिन्न है। आपके कहने से हमने इनको मान लिया। स्वामी जी कहते हैं, यह मानना मानना नहीं है बाबा, यह सीखना है। मेरी बात याद रखो कि यह मानना है ही नहीं। अनुभूति चाहे न हो पर मान्यता दृढ़ होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी की नारद के उपदेश पर दृढ़ता थी। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊं शंभु न रहूं कुंवारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु।
भगवान शंकर भी कहे तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। भगवान से भूल हो सकती है पर नारद जी से भूल नहीं हो सकती। इसको कहते हैं मानना। शरीर और मैं दो हैं। ब्रह्मा जी भी कह देंगे शरीर और तुम एक हो, तो उनकी भूल हो सकती है पर हमारी नहीं हो सकती। हमारी समझ में न भी आए तो भी बात तो ऐसी ही है। इस प्रकार दृढ़ मान्यता ज्ञान के समान उद्धार करने वाली है। यह परोक्ष नहीं है। आपने विवाह किया तो स्त्री को अपनी मान लिया। अब इसमें संदेह होता है क्या? विपरीत धारणा होती है क्या? बताओ, मानने के सिवाय और इसमें क्या है? स्त्री सती हो जाती है, आग में जल जाती है केवल मानने के कारण। जलने पर भी आग बुरी नहीं लगती। हरदोई जिले में इकनोरा गांव है, उस गांव में अभी एक सती हुई। करपात्री जी महाराज ने बताया कि मैंने खुद जाकर उस स्थान को देखा है और बात सुनी है। पति दूर था और लड़की अपने मामा के यहाँ थी। उसने पति की बीमारी का हाल सुना, फिर उसको मालूम हुआ कि वे मर गए, तो कहा कि मुझे जल्दी पहुंचा दो। फिर कहा कि अब मैं वहां पहुंच नहीं सकती क्योंकि उनकी दाह क्रिया पहले ही हो जाएगी, मैं तो यही सती हो जाऊंगी। सबने ऐसा करने से रोका। रात्रि थी, दिया जल रहा था। उसने दिए पर अंगुली रख दी। वह अंगुली यूं जलने लगी जैसे मोम जलती हो। उसने कहा कि मेरे को यहाँ रखोगे तो तुम्हारा घर जल जाएगा, इसलिए मुझे बाहर जाने दो। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें जाने देंगे। तो उसने दीवार से रगड़ करके अंगुली बुझाई। करपात्री जी ने कहा कि जहां अंगुली बुझाई वह जगह मैं देख कर आया हूँ, दीवार पर उसके निशान थे। लड़की को घर वाले बाहर ले गए पर कहा कि हम न लकड़ी देंगे न आग देंगे, नहीं तो आफत हो जाएगी। आदमी जला दिया। उसने भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि महाराज आप मुझे आग दो। वह वहीं खड़ी खड़ी जल गई। पास में पीपल का वृक्ष था, वह आधा जल गया। वहां के मुसलमानों ने बताया कि हमने देखा है। अब उसमें कौन सा ज्ञान था बताओ? वे चले गए, अब मैं नहीं रह सकती। उन्हीं के अंश हूं मैं। उनकी दाह क्रिया हो गई, मेरी कैसे नहीं होगी? इसको मान्यता कहते हैं। सुन लिया और सीख लिया, इसका नाम मान्यता नहीं है। इसका नाम सीखना है। सीख करके व्याख्यान दे देते हैं, खूब पुस्तकें लिख देते हैं। ज्ञान अप्रोक्ष ही होता है, परोक्ष होता ही नहीं। मैंने इस बात पर विचार किया है और इससे बढ़कर मैं क्या कहूं, एकदम तत्काल सिद्धि हो जाती है, ऐसी बात है यह। एक दूसरी बात कहता हूं, आपकी मान्यता से आपको लाभ है या मेरी मान्यता से आपको लाभ? आपको लाभ किस बात में है? आप अभी प्रोक्ष अप्रोक्ष लिए बैठे हो। ऐसी मान्यता से लाभ है या मैं जो कहूं उस बात से लाभ है? लाभ की बात भी समझे आप, मगर धोखा होगा तो आज दिन कौन सा अच्छा काम हुआ है? धोखा ही हुआ है। एक मेरे कहने से और धोखा हो जाएगा, परंतु मैं कहूं उसमें धोखा होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। एकदम सच्ची बात है। पंढरपुर में चातुर्मास किया तो उसमें मैंने एक बात कह दी कि तत्काल सिद्धि हो जाती है। उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होता, अभिमान की बात है। मैंने जोर देकर कह दिया कि मराठी भाषा मेरे को आती नहीं है और यहाँ के संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि यहाँ जो एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज आदि अनुभवी संत हुए हैं, उनकी वाणी में तत्काल सिद्धि की बात जरूर आएगी। उनकी वाणी में यह बात आए बिना रह सकती नहीं। इतने में एक आदमी बोला कि हाँ, अमुक अमुक जगह तत्काल सिद्धि की बात आती है। गीता कह रही है, अपि चेतसी पापिभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तम। इसको मान लो, इस बात की उलझन मत रहने दो। अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी ज्ञान हो सकता है। अंतःकरण सर्वथा शुद्ध होने पर बाकी क्या रहा? अंतःकरण को शुद्ध करना और अंतःकरण से संबंध विच्छेद करना, ये दो चीजें हैं। बड़े जोर से कहता हूं कि अंतःकरण को अपना मानकर शुद्ध करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा अंतःकरण है, यही अशुद्धि है। गोस्वामी जी ने ममता को ही मल कहा है। ममता मल जरी जाई। मल लगाकर धोते हो, शुद्ध करते हो तो होगा शुद्ध। कहां से होगा? ममता रखोगे तो अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। गीता ने भी ममता छोड़ने के लिए कहा है, निर्ममो निरंकार स शांति मधिगच्छति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।